हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो आप लोगों का वीकली टेस्ट 9 नवंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इस वीडियोज़ में वही सब सवाल हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस सवालों को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल हमसे करेगा निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, ठीक है, क्या त्वरण जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद कैसे करना है, ऐसे करना है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण क्या होगा, समान होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे अब यहाँ पे पूछेंगे कि भैया ये बात बताइए कि क्या हमें हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है या फिर उसको लिखना है। ऐसा नहीं करना है। आप एक बार वीडियो को देखो, पूरा वॉच करो, उसके बाद आप देखोगे कि अगर मैंने आपसे 40 क्वेश्चन पूछा है तो आपका ज़रूर उसमें से 20 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको दूसरा बार फिर से देखोगे तो उसमें आपका 30 क्वेश्चन सही हो जाएगा। जब आप चौथी बार देखोगे तो 40 में 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो जब तक उस वीडियोस को देखते रहना है जब तक आपका 40 में 40 ना आ जाए, यानी कि फुल नंबर आपका ना आ जाए। सभी क्वेश्चन को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो उतारने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, अगर दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो उसकी जो दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। एक होता है करता है, एक होता है नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर निर्भर नहीं करता है, बाकी इन सभी पर करेगा, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो मान होगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो वो जो होता है वो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा। तो कौन से स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र के पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो सकता है। तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सब अभी छोड़ दीजिए, आप इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको आप लोगों को बताता चलूँगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल है कि जी का मान अधिकतम होता है कहाँ पर होता है, ये आपको बतानी है। तो जी का मान जो होगा पृथ्वी के सतह पर अधिकतम होगा। कहाँ पे होगा, पृथ्वी के सतह पर अधिकतम हो जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जी का वैल्यू आपको बतानी है। ये हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। 1 kg वस्तु का भार कितना होता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1 kg वस्तु का भार जो होगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाते हैं। तो ये चंद्रमा जो चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्र बल के कारण लगाते हैं। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि जी, बड़ी जी और छोटी जी का जो संबंध है वो क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से बताना है। तो जी बराबर Gm/r², ये इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है, मतलब मान के चलिए निर्वात है और उसमें किसी वस्तु का जो भार होगा वो कितना होता है। तो 0 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। निर्वात में वस्तु का भार 0 न्यूटन के बराबर होगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले गया, निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रव्यमान का मान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना हो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 गुना है। ये भी सवाल एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होगा। तो जी का मान अधिकतम होगा आपका ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है बाबू, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा। तो पृथ्वी के जो केंद्र है वहाँ पे जो जी का मान होता है वो शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है बाबू, शून्य हो जाता है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। अब पृथ्वी की त्रिज्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6400 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो इसको न्यूटन ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का आवर्तकाल होता है, याद रखिएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाए तो ये पिंड जो है कितने समय के बाद जो है लौट आएगा, तो ये आपको बतानी है यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शंस के अनुसार अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर कभी भी लौटकर वो नहीं आएगा। अगर आप उसको फेंक देंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के पार चला जाएगा, जिसके कारण जो है वो दोबारा लौटकर नहीं आने पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, कह रहा है कि जब एक पृथ्वी को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से यानी कि चांद पर से आप पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ेगा। तो उसको जब अपना भार पता चलेगा तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि भार मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब वही लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे जाएगी तो उसको लगेगा कि उसका भार कम हो गया है ना। वह देखिए वही सवाल आ गया। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो कहाँ जा रही होती है, तो नीचे, तुरंत के साथ नीचे जब जा रही होगी तो उसको अपना भार जो है कम महसूस होगा। उसको बहुत लगेगा कि मेरा भार बहुत कम हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये इसकी ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं पर भू स्थिर उपग्रह भी यहाँ पे आता है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान में क्या हो जाएगा। तो विषुवत रेखा से जब आप ध्रुव की ओर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। कह रहा है कि भूतुल्यकारी उपग्रहों की भूतल से कितनी ऊंचाई पर होती है। तो इसका फिर से वही आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, भूस्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो भूस्थिर उपग्रह जो होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई बढ़ने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जब आप गहराई में जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो जी का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, भूतुल्यकाली उपग्रह कक्षीय वेग कितना होता है। अब इसका कक्षीय वेग आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो इसका कक्षीय वेग हो जाएगा 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 4.1 किलोमीटर ये गति कर जाएगा। अब देखिए, भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो आपको बतानी है कितनी होगा। तो 24 घंटे का इसका आवर्तकाल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा। तो पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर जो वस्तु का भार होगा वो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस उद्देश्य से इसका उपयोग होता है। तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी, संचार के लिए भी, और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों के अध्ययन के लिए, यानी कि तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गुरुत्वीय बल का जो एसआई मात्रक होगा वो न्यूटन हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक है। ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आपको भार का मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो भार का मात्रक हो जाएगा आपका डाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही सवाल हम डिस्कस करेंगे। इतना ही सवाल इंपॉर्टेंट था। और इसका जो बाकी का जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने मेन चैनल जैकपुर पे देखा होगा। ये हमारा सेकंड चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको परीक्षा की तैयारी करने में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।